नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। मेरी मौजूदगी आप देख रहे हैं कि अनुराग के घर पे है और कल तारीख थी। ऐसे में तारीख पे पिता रामजीत नहीं पहुंचे क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो ख़राब थी। सिर्फ अकेले स्वाति पहुंची हुई थी, जो बहन है अनुराग की, वो पहुंची थी अकेले और उसने जानकारी भी दी मीडिया में कि पिता की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब है, इसके चलते वो तारीख पे नहीं पहुँच पाए। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि अकेले जो है बहनें जो है कोर्ट पे गई हों तारीख देखने के लिए, लेकिन पहली बार जो है बहन वो भी अकेले स्वाति पहुंची थी। आराधना भी उसके साथ नहीं थी क्योंकि वो पढ़ाई करने गई हुई थी। ऐसे में हम घर पे ये हाल जानने आए हैं कि पिता की कैसी तबीयत है। लगातार लोग कमेंट भी कर रहे थे कि कैसा स्वास्थ्य उनका है, ये बताइएगा। तो परिवार के पास हम पहुँचे और देखिए ये पीछे जो है चाचा सोए हुए हैं और हम जब पहुँचे तो भी ये लेटे हुए थे। तो हमने इनको जगाया कि क्या कुछ बातें हो सकती हैं कि नहीं, क्योंकि सब कुछ जानना ज़रूरी है। और जिस तरह से वीरेंद्र यादव भी अब कल छूट करके आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक हौसला तो परिवार को ये बता होगा कि हाँ फिर से प्रधानमंत्री जो है वो साथ में खड़े रहेंगे और तारीख पे अब बहनों को जो अकेले भी नहीं जाना पड़ेगा, कोई ना कोई साथ तो रहेगा ही। और भरसक हो सकता है अगर कोई नहीं भी जाएगा तो प्रधान जी तारीख देखने तो जाएंगे ही। चाचा कैसी तबीयत है आपकी अब? जी भैया, डिप्रेशन में हूँ और बीपी बढ़ा हुआ है, दवा खा रहा हूँ। आराम है थोड़ा, लेकिन परेशान तो हूँ। अभी क्या बोल सकता हूँ। कल कोर्ट नहीं जा पाए इसी कारण अब? जी भैया, बिल्कुल कोर्ट नहीं जा पाया। तो बच्चियाँ हैं मेरी, ऐसी बात नहीं कि मैं अकेला हूँ। बेटा नहीं रहा लेकिन मेरी बेटियाँ हैं और वो मजबूत हैं, बहादुर हैं। और कल कोर्ट नहीं गया तो उन्होंने कहा कि पापा आप मत जाओ, हम लोग देख लेंगे। तो बहुत किस्मत से ऐसे बच्चे मिलते हैं भैया। कल स्वाति अकेले पहुंची हुई थी और अकेले कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर भी था, क्योंकि विपक्षी जो कई लोग हैं वो बाहर भी आ चुके हैं। तो फिर ऐसे में अकेले पहुंची हुई थी और उसने जब बात भी किया मीडिया के सामने तो उसके भी आंखों में आंसू दिख रहे थे। भैया हम लोग, डर तो बहुत है लेकिन हम लोगों को रोने के अलावा और मिल क्या रहा है। आप भी इतने दिन से देख रहे हो। अब कई जगह आपने भी सुना होगा कि बगैर नोटिस चस्पा किए ही बुलडोजर चल रहा है। और यहाँ यहाँ क्या है, नोटिस चस्पा है, तारीख पड़ रही है। हम लोग तारीख लेने जाते हैं, मेरा बेटा ख़त्म हो गया और हमको तारीख मिल रही है और तारीख लेके फिर वापस आते हैं और घर पे बैठ के रोते हैं, डिप्रेशन में, चिंता में पागल होके घूमते हैं। कल भी एक उम्मीद रही होगी क्योंकि 2 अप्रैल लगातार जो है ये चल रहा था। 2 अप्रैल को फाइनल जीरा तो कम से कम हो ही जाएगी और जो है कोई फैसला आदेश अगर नहीं आता है तो सुरक्षित तो रखा ही जाएगा, लेकिन कल भी तारीख मिल जाती है। जी भैया बिल्कुल। और आप सोचिए कि क्या सारा काम जिस दिन मेरी तारीख होती है उसी दिन आता है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं करता और असहयोग किसी का नहीं करता। मैं सहयोग ही करता हूँ, शासन का, प्रशासन का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। लेकिन क्या जिस दिन मेरी ही तारीख है सारी प्रॉब्लम्स उसी दिन क्यों आती हैं, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती भैया। हाँ, जाहिर तौर पे ये देखा जाए अगर प्रशासन गंभीरता से लेता तो शायद फिर पहले तो शुरुआती दौर में तारीख जो है जल्दी जल्दी पड़ती थी, तो ये लग रहा था कि हाँ प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जल्दी फैसला सुनाना चाहता है। लेकिन अब लंबी लंबी डेट जो है खींचने लगे हैं। हाँ, ऐसे में अब फिर जो है 5 दिन का गैप हो गया, 7 तारीख पड़ गई है, तो एक लंबा गैप हो जा रहा है। अगर सुनवाई करना था जल्दी कर देते। लग रहा है कि अब निराशा ही हाथ लग रही है। जी भैया, दरअसल क्या होता है ना, बीच में छुट्टियां भी थी और त्यौहार भी थे। तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया और आज भी मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने से कुछ बेहतर तो होने वाला नहीं है। बस प्रणाम करता हूँ कि आप लोग हो, आप लोग देख लो, मुझ गरीब की भी सुन लो, बाकी ईश्वर की मर्जी। अच्छा, शुरू से ही पहले ही दिन से देखें तो आपका पूरा परिवार जो है प्रशासन पे जो है भरोसा जताया। प्रशासन पे कभी भी प्रशासन के खिलाफ आपने कोई कदम भी नहीं उठाया। हाँ, चाहे धरना देने की बात रही हो, आप भी गए, अन्ना को आपने उठवाया धरने पर से कि भैया आप जो है अनशन तोड़िए क्योंकि आप नहीं खाएंगे तो आपका भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हाँ, ऐसे में आप प्रशासन के साथ ही जो है खड़े रहे और पूरा सहयोग करते रहे, लेकिन धरातल पे प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग 5 महीने में हमें नहीं नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ हो। जी भैया, मैंने कहा ना, मुझे खिलाफत करनी नहीं आती, बगावत करनी नहीं आती। सीधा साधा इंसान हूँ, मैं बगावत और खिलाफत नहीं कर पाऊँगा। गरीब आदमी हूँ, बस जी रहा हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोल पाऊँगा। और कैसे बोलूँ,
हमारी औकात क्या है? आप लोग हो, आप ही लोग हाथ पैर बने हुए हो तो लोग पूछ रहे हैं, नहीं तो मुझे कब का लोग भूल गए होते भैया। ये दुनिया है, आप नहीं जानते होंगे। आप पत्रकारिता करते हैं, आपके पास तजुर्बा उतना नहीं होगा जितना ये बुढ़ा बाप तजुर्बा लेके बैठा है। अब तक लोग मुझे भूल गए होते अगर आप लोग नहीं होते तो। आप लोग हैं, हमारा हाथ पैर आँख कान सब बने हुए हैं, मैं भी जिंदा हूँ। और रह गई बात शासन की, प्रशासन की, तो बस सबसे प्रणाम निवेदन है, कुछ नहीं कहना मुझे। देखिए, ये पीड़ित परिवार है जो कहते हैं साफ तौर पर कि हम बगावत नहीं कर सकते और बगावत नहीं करना चाहते और सिर्फ शासन प्रशासन से प्रणाम और निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हम मीडिया वाले हैं और हम सवाल उठाएंगे और तब तक उठाएंगे जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक लालता का वो साम्राज्य ढहा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि तहसील प्रशासन ने जब नोटिस चस्पा की और ये माना कि हाँ वो जो है सरकारी ज़मीन है, तभी वहाँ पे नोटिस लगाई गई। ऐसे में तहसील प्रशासन को अगर अपनी ही ज़मीन, सरकारी ज़मीन को खाली कराने में 5 महीने का समय लग जाता है तो सवाल उठना लाजमी है और ये सवाल लगातार उठता रहेगा जब तक कि वो सरकारी ज़मीन तहसील प्रशासन द्वारा खाली नहीं करा ली जाती और परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। चाचा, हम लोग आपके साथ हैं लड़ाई में और शुरू से लगे हुए हैं और सवाल ये उठता रहेगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, लगातार इस मुद्दे को बनाए रहेंगे जब तक कि आपको इंसाफ नहीं मिलता। प्रधान भी कल जेल से बाहर आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी भैया, मैं सुबह उनसे मिलने गया था और वो घर पे नहीं थे और आज शाम तक मुलाकात होगी, क्योंकि उनका घर हमारे घर से 2 किलोमीटर दूरी पे है। तो कल या आज शाम को मुलाकात हो जाएगी। उनके छोटे भाई से मैं मिला और उनके घर की औरतें हैं, उन लोगों से मिला, पानी वानी पिया वहाँ पे और उन्हीं से मिलने में ख़ास तौर पे गया हुआ था। चूँकि कोई कुछ करे ना करे, लेकिन प्रधान जी साथ में खड़े हैं, इतना मुखर होके बोलते हैं, तो मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जबकि हमारे बच्चे लगते हैं। और उनके पिताजी हमारे गुरु रह चुके हैं कुश्ती में, उन्होंने सिखाया है मुझे कुश्ती, उनके पिताजी ने, और मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। और प्रधान भैया से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया वाणी पे संयम रखिए, बस वाणी पे संयम रखें। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, वाणी पे संयम रखिए। वाणी एक अनमोल है, जे केहू बोलहि जान, हिय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो अपने हृदय में, हृदय के तराजू से तौलने के बाद आप बोलिए, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब 7 तारीख को क्या लगता है कि उस दिन कुछ हो जाएगा, कोई फैसला, कोई जिला, कुछ आपको क्या उम्मीदें हैं? आप भैया मैं आपसे बता दूं, आप बोलोगे कि ये बहुत ज़्यादा बोलता है, 7 तारीख को भी तारीख मिलेगी, आप जाइएगा देख लीजिएगा। मैं नहीं जाऊंगा, 7 तारीख को भी नहीं जाऊंगा, फिर से तारीख मिलनी है मुझे। मैं कल नहीं गया, तबीयत ख़राब थी, लेकिन बिटिया ज़बरदस्ती चली गई। मैंने कहा बेटा आपको तारीख मिलेगी, आप मत जाओ। तो उसने कहा नहीं पापा मैं जाऊंगी, आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं जाऊंगी। और मैंने पहले बता दिया था कि आपको तारीख ही मिलनी है। यकीन न हो तो आप बिटिया से पूछ लीजिए। भरोसा टूट गया है। क्या करें बाबू, भरोसा तो टूट ही गया है, लेकिन फिर भी भरोसा करके बैठा हूँ। मेरी जगह पे आप लोग रहते तो क्या करते आप बताओ। वो पागल बाप जो एक फौलाद पाल रहा था, उसको 4-4, 5 लोग घेर के मासूम से बच्चे को काट दिए यार। नहीं, आप रोइए नहीं, देखिए आपका स्वास्थ्य भी ख़राब है, आप रोइए नहीं। तो देखिए हम ज़्यादा सवाल नहीं ले सकते क्योंकि अभी जो है अस्वस्थ हैं, तबीयत ख़राब है और निश्चित तौर पे परिवार का भरोसा एकदम टूट गया है। लेकिन सवाल और ये मुद्दा हम लगातार उठाते रहेंगे जब तक कि परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। हालांकि 7 तारीख को चूँकि न्यायपालिका पे सबको भरोसा रहता है कि न्यायपालिका जो है वो इंसाफ करेगी और ऐसे में तहसीलदार कोर्ट में ये चल रहा है, तो उम्मीद यही है कि 7 को शायद अगर फैसला नहीं आता है तो कम से कम फाइनल जीरा होने के बाद आदेश को जो है वो सुरक्षित रखा जाए और परिवार को जो है इंसाफ दिलाने का काम जो है वो किया जाए।